नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जयपुर के सीएसके में स्थित चोमो हाउस सर्किल के निकट सैकड़ों वर्षों पुराने गोपाल मंदिर में गुप्त नवरात्रा के पावन अवसर पर 9 दिवसीय अखंड ज्योति और यज्ञ का आयोजन श्रद्धा समय और सनातन परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। इस दिव्य आयोजन का विशेष बात ये रही कि तेज आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद भी अखंड ज्योति 9 दिनों तक लगातार प्रज्वलित रही। यह श्रद्धालुओं की अटल भक्ति और आध्यात्मिक आत्मबल का प्रतीक बना हुआ है। यह आयोजन सनातन धर्म की उस जीवंत और अमिट चेतना को दर्शाता है जो विषम परिस्थितियों में भी धर्म की लौ को बुझा नहीं सकती। का यज्ञ किया था जिसमें हम लोगों ने पताल से मिट्टी को प्राप्त करके उनसे मूर्तियों का निर्माण किया। उसके बाद हमने उन मूर्तियों पे अभिमंत्रणा करके उनको आवाहन करके गणेश जी महाराज को, माता महालक्ष्मी जी को और महादेव जी को गुरुत्व में मानकर हम लोगों ने 9 दिन का यज्ञ शुरू किया था और आज हम लोगों ने 9वीं तिथि को उसका समापन कर दिया है। हमने जो मिट्टी ली थी वह हमारे 350 साल पुराने कुएं के अंदर से निकाली गई थी हमारे द्वारा, जिससे हमने उन मूर्तियों का निर्माण किया था और आज विसर्जन भी उसी कुएं के अंदर किया गया है। और साथ के साथ हम लोगों ने जगत कल्याण के लिए, जग की भलाई के लिए हम लोगों ने 51 अंगूठियां तैयार की थी, जिससे कि उनका जो धन संपत्ति और भी तरीके की जो कलेश हैं उनके जीवन में उनका निवारण हो। इसलिए हम लोगों ने 51 अंगूठियां भी तैयार की थी जो उनको वितरित कर दी जाएंगी। साथ के साथ हम लोगों ने 9 दिन तक अखंड ज्योत के तहत पूर्णता वेदांतों के द्वारा जनित स्वरूप में हमारी आहुतियाँ प्रदान की। माता महालक्ष्मी जी को, माता बगलामुखी माई को और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जी को। अलवर में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी खास पहचान रखती है। अलवर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथ जी को दूल्हे के रूप में माना जाता है और ऐसा मान्यता है कि मन्नत मांगने पर नवयुवकों की जल्दी शादी होती है। यह रथ यात्रा अलवर के पुराने कल्प क्षेत्र से होकर रूप बिहारी मंदिर रूपवास तक जाती है। जगन्नाथ जी की सवारी इंद्र विमान नामक डबल मंजिला रथ पर होती है जो अलवर के नरेश महाराजा जयसिंह का ऐतिहासिक रथ है। रथ यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा जगन्नाथ जी को सलामी दी जाती है और पुलिस बैंड की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। पुलिस का चाक चौबंद इंतजाम पूरे कार्यक्रम के दौरान बना रहता है। राजगढ़ के टहला थाना क्षेत्र में पर्यटक स्थल पारासर ऋषि धाम के झरने के पहाड़ से गिरने से 30 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान दौसा जिले के खौरा खुर्द कोलवा गांव निवासी जमूरा प्रजापत के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची टहला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टहला सीएचसी पहुंचाया। इस बीच मृतक के परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि अलवर के जिला कलेक्टर ने कल मानसून के मौसम को देखते हुए आमजन से झरने, नदी, नाले, बांध और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील और सलाह की थी, क्योंकि इन जगहों पर पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और खतरे के बढ़ने की आशंका रहती है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज कस्बे के बालाजी भवन में ऑपरेशन नशा विहान के तहत आमजन को नशे से बचाने और दूर रहने की शपथ दिलाई गई। यह अभियान जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसका उद्देश्य नशे के आदी लोगों को नशे की बुरी लत से बचाना है। स्वरूपगंज में आयोजित जन जागरूकता अभियान 2025 के इस शपथ कार्यक्रम में जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने आमजन को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान पिंडवाड़ा के प्रधान नितिन बंसल, स्थानीय थानाधिकारी कमल सिंह राठौर समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा निवेदन है कि अपने खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने गांव को बचाना है या अपने देश को बचाना है तो नशा मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। और उस अभियान को लेकर अभी आप कई जगह पे काफ़ी इसके बारे में जो चर्चा हुई है, आज मैं भी यहाँ पर जा रहा था आकर के नशा मुक्त के लिए यहाँ पे सभी लोगों को हमने समझाया है कि अपनी खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी और खुद से शुरुआत करेंगे तब जा कर के आने में अपन खुद सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा ना गाँव सुधरेगा। इसलिए इस नशा मुक्ति के लिए हमने सभी से निवेदन किया। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर काफ़ी थे, आईजी साहब आने थे, मगर कोई उनका वहाँ पर ही बताया कि मुख्यमंत्री महोदय पधारे इसलिए वहाँ नहीं आए।
तो हमने यहाँ आकर के सबको शपथ भी दिलाई है और उस शपथ को सबसे निवेदन भी किया है कि आप यहाँ से पधारो। तब जो लोग यहाँ नहीं आए उन्हीं को भी नशे से अपने मुक्त कराना है, ताकि भारत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी की ये मंशा है कि ये भारत है वो नशा मुक्त हो, इसी को लेकर के मैं जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी रूपाराम के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने गुड़ा एंदला थाने का घेराव कर 0 FIR दर्ज करने की मांग की है। करीब 2 घंटे तक समाजन थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूपाराम के सर पर स्पष्ट चोट के निशान है और उनकी मौत संदेश पर लग रही है। इस संबंध में थानाधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आता है और वहां पहले से ही न्यायिक जांच जारी है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोटा में सांड ने युवक पर हमला कर दिया। कृष्णा विहार इलाके में हॉस्टल के बाहर खड़े युवक को एक सांड ने सींग में उठाकर सड़क पर पटक दिया। हमले में युवक की जांघ का मांस फट गया और उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना 2 जुलाई की रात की बताई जा रही है, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर्स के मुताबिक 15 से 20 सेंटीमीटर का घाव होने के कारण 30 टांके लगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्थान में यदि किसी भी राजनेता का बिजली बिल लंबित रहेगा तो उसका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। यह टिप्पणी उन्होंने हनुमान बेनीवाल के बिजली कनेक्शन काटने वाली घटना पर सवाल उठाने के बाद दी है। मंत्री नागर ने कहा कि लंबित बिजली बिल पर कनेक्शन काटना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो या आम नागरिक हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित क्या है कि राज्य भर में बकाया बिलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यदि कोई बिजली चोरी या देर से भुगतान करता है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन भी कटे गए। देखिए, ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया। सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई VIP है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। हमारी सरकार निरंतर मैं कोई नागौर में कनेक्शन कटा ऐसा नहीं। मैं अभी पूरे जिलों में होकर के आया हूँ। मैंने हर जगह कहा है कि जहाँ जहाँ भी बकाया बिल हों, चाहे वो अवैध रूप से बिजली ले रहे हों, उन सब पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश का वो व्यक्ति जो ईमानदारी से बिल दे रहा है और एक व्यक्ति वो है जो लगातार निरंतर चोरी करके बिजली का उपभोग कर रहा है, तो एक इस तरह की व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और उसके मन में भी आता है कि मैं कितना ईमानदारी से इतना बिल का भुगतान कर रहा हूँ और व्यक्ति लेकिन लगातार चोरी करने के बाद में भी उपभोग कर रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं विभाग में चलने वाली नहीं है और हमारी सरकार इनको बिल्कुल लगाम लगाएगी और ऊर्जा विभाग इस पर निरंतर प्रयास करके और इनको हम बंद करने के लिए निरंतर अधिकारियों को निर्देश दें। नहीं, किसी को अगर कोई लगता है कहीं कोई चोरी कर रहा हो किसी भी पार्टी से संबंधित, तो उसको सूची मेरे को देंगे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये कहना गलत है कि यहाँ हम कोई किसी की चोरी कोई उसकी लिस्ट देख करके करते हैं, कि ऐसा संभव नहीं है। कोटा शहर के भीतरी इलाके में स्थित शराफा व्यापारी मयंक सोनी की दुकान में बदमाशों द्वारा 29 जून को की गई मारपीट की घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना के लाइव वीडियो ने स्पष्ट कर दिया है, देखा जा सकता है कि कैसे आरोपियों ने दुकान में घुसकर मयंक सोनी के साथ मारपीट की। मयंक सोनी ने इस मामले की रिपोर्ट थाना मागबरा में दर्ज कराई है, जहां पर थानाधिकारी ने पुष्टि की है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई तक किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के तहत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अंत्योदय संबल शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से शिविरों में कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही है। डॉक्टर सामर ने बताया कि आमजन को इस शिविरों के अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील किया है कि लोग अपने परिचितों को भी शिविरों की जानकारी दें ताकि कोई भी व्यक्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए। भारत की विरासत को समकालीन अंदाज में पेश करने वाला लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड वसुंधरा राज अब जयपुर में अपने पहले स्टोर के लॉन्च के साथ एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। परंपरा में रचा बसा और आधुनिकता की सहज झलक लिए यह ब्रांड हमेशा से ही जयपुर की भव्य वास्तुकला, शाही विरासत और ज्वेलरी बनाने की सदियों पुरानी परंपरा से प्रेरणा लेता रहा है। इस स्टोर में लॉन्च के साथ वसुंधरा राज ने अपने डिजाइन विजन को एक रिटेल स्पेस के जरिए साकार किया है, जो अनोखे सौंदर्य बोध को बखूबी दर्शाता है। इस स्टोर को लेकर कई प्रकार के डिजाइन किए गए हैं। साथ ही ग्राहकों को एक निजी और भावनात्मक अनुभव पेश किए जाएंगे, जहां पर पुराने जमाने की शान, आधुनिक सादगी का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साथ ही यहां डायरेक्टर वसुंधरा राज ने कहा कि जयपुर हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनकी सांस्कृतिक गहराई, हस्तशिल्प को परंपरा और डिजाइन की समझ ने हमारे सभी कलेक्शंस को और भी खूबसूरत बना दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।